राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि बहुत सारे दिनों से मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि 4 इंच के युगल सरकार का श्रृंगार दिखाइए। हालांकि मैंने बहुत सारे युगल सरकार के श्रृंगार जो छोटे रूप में है उनका शेयर किया है, लेकिन क्योंकि एक ही रिक्वेस्ट बार बार मेरे पास आ रहा था और उन्होंने बोला मेरे से कि आप एक न्यू वीडियो उनका शेयर करिए, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए हम लोग 4 इंच के युगल सरकार का श्रृंगार करते हैं। तो मैंने जो है इस तरीके की पोशाक ली है। हालांकि मैंने इस पोशाक में राधा रानी और ठाकुर जी का श्रृंगार भी नहीं दिखाया था, और क्योंकि मैंने राधा रानी का फेवरेट कलर लिया है, ये पोशाक है, ये राधा रानी की ब्लू कलर सबसे ज्यादा प्रिय कलर होता है राधा रानी का। तो हम लोग पहले राधा रानी को पोशाक धारण करा लेते हैं। तो जो पोशाक है वो इस तरह की है। देखिए, इसमें इस तरीके के 2 चोले दिए हुए हैं, एक हमारे ठाकुर जी हमारे बिहारी जी का, एक हमारी राधिका रानी श्री जी का। तो इस तरीके के 2 चोले हैं। इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी चूनर है। ये इसमें एक राधा रानी जी का लहंगा है, और ये ठाकुर जी का दुपट्टा है, और ये ठाकुर जी की धोती है। तो चलिए हम लोग राधा रानी जी का श्रृंगार पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राधा रानी के ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अभी हम लोग राधा रानी को इस तरीके से धारण करा देंगे। इनकी ब्लाउज, इनका चोला कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली इस तरीके से इनको ये बांध देना है। इसके बाद में हम लोग इनको लहंगे की मदद से इनको सेट कर देंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए, मैंने इस तरीके से एक गांठ लगा दी इसमें। अब हम लोग इसी के ऊपर से इनका जो लहंगा है वो इनको धारण करा देंगे। तो देखिए, मैंने जैसा कहा था इसी के मदद से हम लोग इनके ब्लाउज को, इनके चोले को सही से धारण करा देंगे। तो अब हम लोग पीछे से इनको इस तरीके से इनकी चोले को धारण करा देंगे, इनके लहंगे को धारण करा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कस के गांठ लगा लेंगे। तो ये देखिए, राधा रानी ने अपनी चोला और अपना लहंगा धारण कर लिया है। अभी हम लोग बिहारी जी को भी उनका चोला और उनकी धोती धारण करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ठाकुर जी को भी इसी तरीके से इनके हाथों में ये डाल देंगे, और इस हाथ में भी हम लोग इसी तरीके से ठाकुर जी को डाल देंगे ये इनका जो चोला है। तो इस तरीके से करते हुए हम लोग दोनों लोग को इनके चोलों को धारण करा देंगे इस तरीके से। फिर हम लोग यहाँ पर इनको भी बांध देंगे, और फिर ठाकुर जी के भी चोले को हम लोग धोती के मदद से सेट कर देंगे। तो जैसा कि ठाकुर जी को मैंने उनका चोला धारण करा दिया है, अभी हम लोग इनकी धोती उनको धारण कराएंगे। तो ये है इनकी धोती, और धोती को कुछ नहीं करना है, सिंपली इनको पीछे की तरफ करके और इनको इस तरीके से बांध देना है। बहुत ही प्यारा ये पोशाक है। एक कमेंट मेरे पास ये भी था कि क्या हम लोग को 4 इंच के युगल जी की पोशाकें मिलेंगी कम रेंज में? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगी पोशाकें। देखिए, जैसा कि मैंने ये पोशाकें यूज की है, ये भी कम रेंज की है, बहुत ज्यादा इनका कॉस्ट नहीं है। और इसके ऊपर से हम लोग ठाकुर जी को इस तरीके से इनके पटके को लगा देंगे। आप चाहे तो किसी भी तरीके से इनके पटके को लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको फ्री स्टाइल में इनका पटका लगा दिया है, इससे कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और देखिए, राधा रानी अभी से कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही भोली हमारी किशोरी जी हैं। तो मैंने इनके लिए कुछ ज्वेलरी ली है। तो मैंने इस तरीके की नेकलेस ली है इनके लिए, और ठाकुर जी के लिए पिंक कलर में मैंने दोनों के लिए लिया है। इसका ऑपोजिट कलर जो मैंने लिया है वो पिंक कलर पे लिया है, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। फिर हम लोग राधा रानी जी को ये इस तरीके से धारण करा देंगे। मैंने जो इनकी चूनर है वो अभी नहीं लगाई है, क्योंकि चूनर छोटा इनका विग्रह है, तो चूनर आगे से ही लगा देने में थोड़ा सा हैवी हो जाता है, फिर ये अपनी ज्वेलरी वगैरह को सही से धारण नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनके ज्वेलरी को पहले इनको धारण करा देंगे, और फिर पीछे से इनको हम लोग इनकी जो है चूनर वगैरह इनको धारण कराएंगे। तो मैंने इस तरीके की, देखिए आप लोग, मैंने इयररिंग्स लिए हैं। ये पास से देखिए आप लोग, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पता नहीं क्यों ब्लर आ रहा है, ये देखे, ये यहाँ पर जो मैंने लिए हैं इसमें इस तरीके के इसमें 3 नग लगे हुए हैं, और ये हम लोग राधा रानी जी के कानों में इनको धारण करा देंगे कुंडल। तो इस तरीके से हम लोग इनके कानों में, इनको दोनों कानों में इनके कुंडल को धारण करा लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने इनके कानों में इनको कुंडल जो है वो धारण करा लिए हैं। और आप चाहे तो अगर किशोरी जी का विग्रह छोटा है तो आप इनको इनके हाथों में भी पहना सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बातें नहीं है। देखिए, क्योंकि इसमें आगे से पूरे नग का काम किया हुआ है, तो ये आराम से किशोरी जी अपने कानों में और हाथों में दोनों में धारण कर लेंगी। हालांकि मैंने किशोरी जी के हाथों के लिए छोटे छोटे इसी तरीके के मैंने सिंपल से इस तरीके के कड़े लिए हैं, जो कि गोल्ड की तरह में लगते हैं। तो बहुत ही पतले पतले कड़े हैं, तो हम लोग यही किशोरी जी को धारण कराएंगे। क्योंकि इनका विग्रह छोटा है, तो हम लोग ज्यादा इनको हैवी श्रृंगार जो है वो इनके ऊपर बहुत ही हैवी सा लगने लगता है, फिर सब कुछ ऐसा लगता है कि इनके ऊपर से जबरदस्ती का पहनाया गया है। तो इसलिए मैंने बहुत ही हल्के हल्के इनके ज्वेलरी और हल्की हल्की पोशाकें रखी हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इनको कड़े भी धारण करा दिए हैं, और किशोरी जी ने अपने ऑलमोस्ट सभी चीजें धारण कर ली है। अभी हम लोग किशोरी जी को उनकी चोटी लगाएंगे, उनके केश लगाएंगे। तो कुछ नहीं, इनके सिंपल से मैंने 2 चोटी वाले केश लिए हैं, ये हम लोग इनको इस तरीके से धारण करा देंगे। ये देखिए, कितने इजी तरीके से किशोरी जी ने अपनी चोटी को धारण कर लिया है, और हम इनको पीछे ही रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, बहुत सुंदर इनका जो है लुक अभी से निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ मैंने इस तरीके की किशोरी जी के लिए जरी के मुकुट लिए हैं।
तो हम लोग इनको इसके ऊपर से लगाएंगे। तो मैंने ये जो मुकुट लिया है हम लोग इनको इसके ऊपर से धारण करा देंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखिए कितना प्यारा जो है किशोरी जी का लुक निकल कर आ रहा है। और इसके ऊपर से हम लोग इस दुपट्टे को सेट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने अभी इनको ऐसे ही रखा है, आप चाहे तो इनको यहाँ पर भी सेट कर सकते थे आगे, लेकिन मैंने इनको आगे नहीं सेट किया है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जो बुकरम वगैरह होते हैं इनकी वजह से बहुत ज्यादा फूल जाता है। तो हम लोग इनके चोटी में इस तरीके से पीछे से सेट कर देंगे। तो इनके लिए मैंने कुछ इस तरीके के पिन्स रखे हैं जिनको आलपिन कहते हैं हम लोग। तो मैंने कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस डायरेक्टली राधा जी को किशोरी जी को पीछे की तरफ करके और इन्हीं के अंदर से बस ये पिन्स को डाल देना है और फिर किशोरी जी अपने पोशाक के अंदर से इसको दबा लेंगी। और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से पिन अप करके फिर किशोरी जी की पोशाकों में आप इनको लगा सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो मैंने इस तरीके से इनकी पोशाक को, इनके दुपट्टे को सेट कर दिया है। अभी हम लोग श्याम सुंदर जी का श्रृंगार करेंगे। तो जैसा कि मैंने किशोरी जी का पूरा श्रृंगार करके दिखा दिया है, अभी हम लोग ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो मैंने ठाकुर जी के जो दुपट्टे को भी सेट किया है, इसी तरीके से हम लोग इसमें भी पिन लगा देंगे ताकि इनका जो दुपट्टा है वो कहीं भी निकले ना। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को इस तरीके से पिन को लगा देना है। इसके बाद में हम लोग ठाकुर जी को इनके हाथों में कड़े धारण करा देंगे इस तरीके से, ये देखें। फिर इस हाथ में भी हम लोग इसी तरीके से कड़े को धारण करा देंगे। ये मैंने दोनों हाथों में इनके कड़े धारण करा दिए हैं। तो मैंने ठाकुर जी को कड़े, गले में हार और कानों में कुंडल सभी चीजें धारण करा दी है। अभी हम लोग इनको ये केश लगाएंगे। तो मैंने इनके लिए करली वाले केश रखे थे, बहुत ही प्यारे केश होते हैं। तो हम लोग इन्हीं का यूज करके ठाकुर जी को केश लगाएंगे इस तरीके से। देखिए कितना सुंदर जो है केश का लुक निकल कर आ रहा है। और इसके ऊपर से हम लोग मुकुट को लगा देंगे क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत ही हैवी हो चुका है, तो इनके केश सही से एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सिंपली इनको इस तरीके से दबा देना है और इनके ऊपर से इस मुकुट को हम लोग पहना देंगे। तो अपने आप ही ठाकुर जी के केश उनके जगह पर सेट हो जाएगी। तो देखिए ठाकुर जी का जो केश है वो अपने आप वहां लग चुका है। अभी हम लोग इनको बांसुरी पकड़ा देंगे। तो देखिए मैंने ठाकुर जी को उनकी बंसी भी धारण करा दी है और मैंने किशोरी जी और राधा रानी का पूरा श्रृंगार करा दिया है। बस हम लोग को ठाकुर जी को मोर पंख लगाना है। तो मैंने सिंपल की इस तरीके के एक फेदर रखा है। हम लोग ठाकुर जी के केश में इस तरीके के फेदर को लगा देंगे क्योंकि ठाकुर जी के श्रृंगार में इसी तरीके का जो ये है फेदर अच्छा लगेगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर राधा रानी और ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है। बहुत सुंदर दोनों लोग लग रहे हैं और जितना ही छोटा इनका विग्रह है उतना ही प्यारा इनका श्रृंगार हुआ है। और देखिए मैंने आपकी डिमांड भी पूरी कर दी। मैंने दिखाया कि 4 इंच के युगल सरकार का श्रृंगार कैसे होता है। बहुत ही सुंदर इनका श्रृंगार हुआ है। आई होप आप लोग को भी इनका श्रृंगार इतना ही प्यारा लग रहा होगा और ड्रेस और इनकी जो ज्वेलरी कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ किसी भी भक्तजन को इसी तरह के पोशाक, विग्रह, मुकुट, माला या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी सामग्री परचेस करनी हो तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहां पर आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।